हम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि इस इलाके में जंगली जानवर भी हैं, लेकिन अगर जंगली जानवर ने अटैक किया होता तो मांगे अपने आप को बचाने की कोशिश करता, चिल्लाने की कोशिश करता, चीखता। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मुझे लगता है ये जरूर किडनैपिंग का मामला। सर, अगर ये किडनैपिंग का मामला है तो बहुत चिंता की बात है सर। यूं दिन दिहाड़े। बलदेव साहब, हमने हाल ही में बहुत सारे लिंक्स पकड़े, कुछ मुजाहिदीन, कुछ जिहादी, तो सबसे दुश्मन काफी बौखला गए। अरे यार, ये मांगे को कुछ हुआ ना हो। सदब भाई, अगर ये सोचे कि किसी जानवर का हमला है तो चलो माना ये किसी जानवर का, मगर मांगी भाई आवाज तो करते, मतलब मदद के लिए पुकारते तो यार झड़प होती हमें उसी से पता चल जाता। यार मांगे भाई का तो कोई नामो निशानी नहीं मिला। यार ऐसे कैसे गायब हो गए मांगे भैया? खुदा ना खास्ता अगर ये दुश्मनों की करतूत है ना, उन्होंने छोड़ूंगा नहीं। सदब भाई, हमको लगता है वो लोग मांगे भाई का मुंह दबा करके ले गए होंगे छुपके। चलो मान लिया कि हमारे मेजर ऑफिसर की तरह मांगी भाई का भी किडनैप हो गया, लेकिन अब तक पड़ोसी मुल्क से कोई खबर नहीं आई है कि कोई फलाना जवान उनके कब्जे में, उनकी कोई डिमांड नहीं हुई है। क्यों सदब? नहीं, सही कह रहे हो दीवान। जहां तक मुझे लगता है नुकसान तो पहुंचाएंगे नहीं वो मांगे भाई। क्यों? वाहिगुरु करे ऐसा ही। मांगे भाई जहाँ कहीं भी हो सही सलाम। सही कह रहे हो दीदार भाई, मांगी भाई को कुछ नहीं। आमीन। महादेव। अब फिर हम क्या कहते हैं भाई लोग, अगर ये सब आर्मी का कायदा कानून नहीं होता ना तो हम कब का सरहद पार जाते और मांगे भाई का खबर लेकर के आ जाते। अरे नहीं यार, एलओसी पार नहीं कर सकते, हमारे अफसर सारे नाराज होंगे। मगर क्या? दोस्तों, क्या तुम सब भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, शायद हम चारों के दिमाग में एक ही बात चल रही है। मगर इसमें जोखिम बहुत है। वो कहा है कि अगर हम लोगों के अफसरों को पता चल गया ना तो किसी की खैर नहीं। सोच लो। अरे शक और शुबा का तो सवाल ही नहीं उठता, समझे? हम जाएंगे और अपने अफसरों को छुड़ा के लाएंगे, और ये बात केवल हम चारों के बीच में ही रहेगी, ठीक है? और हम कौन सा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं या फिर हुल्लड़ मचाने जा रहे हैं? हाँ सही है। अरे चुपचाप जाएंगे, अपने मांगे भाई को खोजेंगे और खोज के वापस ले आएंगे, बात खत्म, वहीं के वहीं। और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, है कि नहीं? हाँ यार ठीक है यार, तुम लोगों ने कभी सोचा है अगर एसएम साहब को पता चल गया तो क्या होगा हमारे साथ? सदफ मियां खैर नहीं है हमारी। अरे चुप कर, हम वहाँ किसी को मारने थोड़ी जा रहे हैं, हम वहाँ पर मांगे भाई को लाने के लिए जा रहे हैं। हम वहाँ जाएंगे और मांगे भाई को ले आएंगे। प्लान चंगा है यार, तू फिक्र ना कर। तू अपना चेहरा ठीक रख, ये तो एसएम साहब को बाद में पता चलेगा, पहले बिल्लू साहब को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। अरे दीवान मियां, आप अपने चेहरे से घबराहट हटाइए, बाकी सब हम देख, मतलब हम सब मिलके देख लेंगे। जवानों, बहुत आराम हो गया, चलो जल्दी करो, आगे और पेट्रोलिंग करनी है, चलो। इंदर, ये फाइल है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स से आया है, तुम्हारे सस्पेंशन। आगे बढ़कर सुना दीजिए, आपने तो पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है ना? इसमें लिखा है इंदर कि जब तक ये मेनका केस कोर्ट में खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हें सस्पेंड किया जाता। कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट पे ये डिपेंड करता है कि तुम्हें रीइंस्टेट किया जाएगा या फिर तुम्हें कोर्ट मार्शल के लिए भेज दिया जाएगा। बस मैं आगे का समझ गया। देखो इंदर, हम सब जानते हैं कि तुम बेकसूर हो,
हम लोग ये भी जानते हैं कि तुम किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन आर्मी है, यहाँ पर कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रोटोकॉल है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। यू नो इट वेरी वेल। प्लीज अगर हो सके तो मेरे सामने मत करो, मैं भी स्ट्रांग नहीं। आगे क्या ऑर्डर है? इंदर, जहां तक तुम्हारे दोस्त राजेंद्र सजवान की बात है, मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि इससे हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूं कि हम लोग जब भी जरूरत पड़ेगी एक दूसरे के लिए हाजिर होंगे। हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली एज अ कमांडिंग ऑफिसर एट दिस मोमेंट मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं एज अ कमांडिंग ऑफिसर सिर्फ तुम्हें ऑर्डर्स दे सकता हूं। जब ये फाइल आया यहां पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर से, मुझे ऐसा लगा कि ये फाइल मेरे लिए आया है। इट वाज राज, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम पर क्या गुजर रही है। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रही हो, जस्ट फॉलोइंग योर ऑर्डर्स एंड डूइंग योर ड्यूटी। और मैं कैसे भूल सकता हूं इन द पास्ट तुमने कितनी बार मुझे आगाह किया है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं आग से खेल रहा हूं। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, अब मैं भुगत रहा हूं। इट्स एंटायरली माय फॉल्ट एंड आई एम टू ब्लेम। तुम्हारा केस फास्ट ट्रैक में चलेगा। आई मीन पब्लिक में से कोई भी अलाउड नहीं होगा हियरिंग के समय, सिवाय कुछ लोग। ओके। और हाँ इंदर, एक और बात, ऑर्डर्स के मुताबिक तुम स्टेशन छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन अगर जाना ही हुआ तो बता दें, विल ट्राई। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी होगी, एक रिटन लेटर, यू नो हाउ इट वर्क्स। आई अंडरस्टैंड सर। बेसिकली I am being put under house arrest. No issues, sir. My fault and I will abide by all the rules. Take care of yourself. साहब, अब तो सपने में भी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठा सकता। अरे सर, हाथ छोड़ो, आवाज उठा के नहीं बोलते अब तो। पर एसएम साहब, सीओ साहब, सारे के सारे टूट पड़े थे इस पे। राम सिंह सर, सुजर की डेड बॉडी पड़ी है सर। जवान की डेड बॉडी? यस सर। ओ सर, इसका तो सर कटा हुआ है। की तलाशी लो, ये पे टटोलो। मांगे मांगे राम मांगे, मांगे भाई, मांगे भाई, मांगे भाई। उसके पास कुछ है। मनु, वो लेके आओ। मांगे, मांगे भाई, मांगे, मांगे भाई, मांगे, मांगे भाई, मांगे, मांगे। सर जी, मांगे, मांगे। हम जानते हैं इस जवान के बिना सर वाले धड़ को देखकर आपको तकलीफ होगी, मगर ये सिर्फ आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि जब हमारे भाइयों की लाशें हमको मिलती हैं तो हम पर क्या गुजरती। हमने इस जवान को बहुत समझाया कि ये कुछ बोले, मगर इसने अपनी जबान ही नहीं, इसीलिए हम इसका जिस्म आपको भेज रहे हैं और
से फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल खेलने इसकी तो आग लगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको। हाँ, हम नहीं छोड़ेंगे। चलो चलो, रुको रुको, नहीं सर, तराज में रोको, भाई मराया अपने, तराज में रोको मुझे। कोई कहीं नहीं जाएगा, इतना ऑर्डर, कोई कहीं नहीं जाएगा। आर्मी के कुछ रूल्स होते हैं, कोई भी कानून को हाथों में नहीं लेगा। मैं आप लोगों की भावनाओं को समझता हूं, मैं समझता हूं कि तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही होगी, मेरे दिल पे भी वही बीत रही है। चले हम मांगे राम की डेड बॉडी को मान सम्मान के साथ पलटन के हॉस्पिटल भिजवाएंगे, उसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। मांगे की बॉडी को उठाओ। ये दुश्मन आर्मी की ज्यादती है, वो बेबाक हो रहे हैं। दिस इज अ मैटर ऑफ बिग कंसर्न। सर, मांगे की मौत से पलटन को बहुत नुकसान हुआ है। उनके साथी जवानों पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा सर। अब हमारी सब्र का बांध भी टूट चुका है बलदेव, कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। यस सर, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। वो लोग हमें कमजोर समझ रहे हैं। अगर दुश्मन सिर्फ गोलियों और ग्रेनेड्स की भाषा समझती है तो वही सही, हम भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, साबित कर देंगे कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। सर, हम एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें एक टीम के लिए कोई रूल नहीं है और दूसरी टीम रूल में बंधी हुई है। नहीं कुमार, हम लोग सिर्फ रूल्स इसलिए फॉलो करते हैं ताकि हमारे किसी अपनों के साथ ज्यादती ना हो, लेकिन याद रहे दुश्मन के साथ कोई रियायत नहीं होगी। हमारा हर एक ऑफिसर, हर एक जवान किसी का बेटा है, किसी का भाई है, हमारी पलटन का हिस्सा है, और अगर वो लोग हमारे इस हिस्से को हमारे शरीर से अलग करने की कोशिश करते हैं तो उसका हश्र इतना बुरा होना चाहिए कि बाकी के साथी कांप उठे। एसएम साहब, आप मांगे के घर वालों को खबर कर दीजिए। जी सर, मगर सर बहुत मुश्किल है, एक बाप को उसके बेटे की मौत की खबर नहीं। मगर सर ड्यूटी है, मैं इन्फॉर्म कर दूं। ये क्या हो गया यार? अपना मांगे, यकीन नहीं होता यार। क्या कथा थी उसकी कि एक सच्चा सिपाही था। बस एक बार कह दे, दुश्मनों के 10 फौजियों का सर काट कर एलओसी में ना लटका दिया ना, तो मेरा नाम भी दीदार सिंह नहीं। मैन, दिस इज वेरी क्रूअल। अपना मांगे का क्या फॉल्ट था? अरे बुज़दिल है सारे के सारे, अगर लड़ना है तो सामने आके लड़े। कभी अपने देश के स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं तो कभी हमारे यहाँ के लोगों को। दीवान भाई, इनको शह कौन देता है? इनको पनाह कौन देता है? मैं कहता हूं बिना शह और बिना पनाह के इनके जो जिहाद है 2 दिन भी नहीं चल सकता। ये सही कह रहे हो सदर भाई, ईंट का जवाब सिर्फ पत्थर होता है, सिर्फ पत्थर। जैन साहब, क्या साहब
हमारा मांगे इस तरह हमसे मुंह मोड़ लेगा हमने कभी सोचा नहीं था साहब। साहब आप एक ऑर्डर दीजिए, फिर देखिए हम सब क्या करते हैं। इस पलटन का एक एक जवान क्या करता है। यस साहब, हमारी पलटन का हर एक जवान तैयार बैठा है, हम रिवेंज लेंगे। आपका बस एक ऑर्डर मांगता है। मैं तुम लोगों की भावनाएं समझता हूं। मांगे हमारी फौज का एक बहादुर सिपाही नहीं था, वो हमारी पलटन का बेटा भी था। और एक भाई के जाने का दुख सब भाइयों को होता है। साहब जी हम चुप नहीं बैठेंगे, हम मांगी भाई का बदला जरूर लेंगे साहब जी। हमें बस एक ऑर्डर चाहिए साहब जी, बस एक ऑर्डर। दीवान सिंह, अगर मेरा ऑर्डर चलता ना मैं जरूर दे देता, पर इस तरह बेगुनाहों को मारना बुजदिली है। और हमारी फौज गले में बुजदिली का तख्ता लटकाकर इस तरह घूम सकती है? साहब जी उन्होंने हमारे साथियों के साथ ये सलूक किया और हम चुप बैठे रहे। साहब जी कुछ तो करना होगा हमें। साहब जी दीदार सिंह, अगर हमारी फौज चाहे ना तो 24 घंटे में दुश्मन की फौज को ठीक कर सकती है, मगर इस तरह बहुत सारे बेगुनाह मारे जाएंगे। और हमारी फौज बेगुनाहों को नहीं मारना चाहती। वो लोग हमें भड़काकर ऐसी कार्रवाई करवाना चाहते हैं हमसे। तो क्या करें साहब, वो लोग हर दिन कुछ ज्यादा करते हैं, हम कब तक पेशेंस रखें। देखो जॉनी, जालिम का काम है जुल्म करना, और जब इंतहा हो जाए ना तो फिर बोलते हैं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। हम करके दिखाएंगे। दुश्मन फौज 1965 और 1972 को भूल गई है। हमने 98,000 फौजी गिरफ्तार किए थे, मगर हमने किसी का सर कलम नहीं किया। अरे उनका क्या दोष था? दोष तो उन लोगों का है जो इन फौजियों को शतरंज के मोरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। यकीन रखो हम इसका जवाब देंगे उनको जो इसके जिम्मेदार हैं, ना कि उन भूले भाले सिपाहियों को मारकर। अब ठीक कह रहे हैं साहब, हम सब तैयार हैं। तुम लोग पलटन बेस पर जाओ, वहां मांगे के पिताजी आने वाले हैं, उनको जाकर हौसला देना। जी साहब। किशोर, तुम मांगे के पिताजी को लेकर आओ। जय हिंद साहब। जय हिंद। पता नहीं इस हादसे को वो कैसे झेल पाएंगे। I mean, हाँ, जब हम सब दहल गए वो तो एक बाप है, ना जाने क्या बीतेगी उन पर। सर, कभी सोचा भी नहीं था कि हम अपने मांगे को इस हालत में देखेंगे। साहब आप हौसला रखिए, पलटन के बाकी जवान आपको देखकर हौसला बंधे हुए हैं। मेजर साहब से बोलिए मांगे राम के पिताजी आए। सर, मांगेराम के पिताजी आए। डॉक्टर साहब हम आते हैं, चलिए बलदर साहब।
आप हिम्मत रखिए। हम जानते हैं बाप के लिए अपने बेटे को इस हालत में देखना बहुत मुश्किल है। एक बाप के लिए मेरे बेटे की मौत के अलावा और बड़ो दुख क्या हो सके। जी बेटे वो पाल पोस कर बड़ो करियो हुए मेरे लिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मांगे को मेरा मतलब दुश्मन ने उसे क्या? देखिए शीर्षम जी, दुश्मनों ने हमें मंगे की लाश तो दी है, मगर के बगैर सर साहिब जी, एक बाप के लिए खुद का बेटा को शहीद होने से बड़े और क्या हो सके। लेकिन साहिब जी, अफसोस, मैं सिर्फ अफसोस ही बात कर रहे हो कि मैं मेरे बेटे को मुंडों को नहीं देख सकता। अरे साहिब जी, मूंगे की माँ तो मुझे आने के लिए तैयार बैठी थी, पर मैं ही को नहीं लेकर आया हूं विने, क्योंकि मैंने मालूम है कि लाली टाइम जब वो आए हो तो भी ने बॉर्डर पे जाने के लिए वहां हंसता भी ने विदा की, खुशी भी ने विदा करियो, मेरे चेहरे पे रौनक ही। मैं को नहीं चाहूं कि बाहर रौनक हमेशा के लिए मेरे चेहरे से गायब हो जाए। मैं को नहीं चाहूं साहिब जी, मैं को नहीं चाहूं।